दूतम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में मेरा परिचय हो। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभात व समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो, युगावतार गौर हरि जययुक्त हो, वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो, भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। और तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। आज की प्रार्थना का प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम श्रवण करें श्रीमद् भागवतम और इसका प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो हमने कल वो कर दिया था श्रवण, और आधा हम आज कर रहे हैं। एक बार श्लोक हम दोबारा से श्रवण कर लेते। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे वसुभिक्य स्वराठा तेने ब्रह्महृदां यादिकवे मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृष्यगामिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो कल हमने श्रवण किया था कि भगवान अजन्मा है, आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले, वो सर्वनियंता सुप्रीम कंट्रोलर और स्वतंत्र हैं। और जो भी मतलब एक चींटी से लेकर और जो ब्रह्मा जी भी हैं उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी सब उनको खबर रहती है। और विभिन्न उसमें हमने जो श्रवण किया था कि जो भगवान कृष्ण है वही अवतारी है, वही मूल है और उन्हीं से सारे अवतारों का विस्तार होता है। ये भी हमने श्रवण किया था। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है
प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। जो भगवान है सब समस्त वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, जो भगवत गीता में भी बोलते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम परिवर्तिते। मैं ही सबका प्रभु हूं। सारे जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत है सब मुझसे ही उद्भूत हो रखे हैं। अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाएंगे, और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाएंगे। इसमें हमने कथा भी सुनी थी मार्कंडे जी की, कि जो मार्कंडे जी उन्होंने बोला कि मुझे आपका लीला लीला मुझे भी आपके दर्शन करने हैं लीला के। तो तब उन्होंने दिखाए थे, तो उन्होंने दिखाए थे जैसे प्रलय का वो प्रलय में भी वो प्रलय सागर में वो आराम से वट वृक्ष के पत्ते पे सो रखे थे। और सब लोग यहाँ तक कि मार्कंडे मुनि जो सभी जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इन सब चीजों पर जो विजयी थे, तो उनको भी मोह हो गया था और शोक हो गया था ये सब दृश्य देखे। लेकिन जब तब भगवान ने दूसरी लीला की कि उनको उनको मतलब एक सांस जब वो देखने गई ये सुंदर बच्चा कौन है, जब उसके नजदीक जाने लगे तो उन्होंने सांस ली और वो मार्कंडे जी उनके अंदर चले गए। और अंदर उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि वैसे जैसे पहले थी। तो भगवान ने ये उनको समझाया कि जो भी होता है, जो भी जगत है वो सब मुझसे ही उद्भूत है, एक दिन मुझ में ही विलय हो जाएगा। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, परम श्रेष्ठा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। जो भौतिकवाद यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक जो पक्ष है वो एक साथ ही दे रखे ताकि लोग आसानी समझ पाए। कि जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो बोलते हैं ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य से हो रखा है, लेकिन वो जो सूर्य को किसने सूर्य कहाँ से मतलब उद्गम है हुआ वो नहीं बता पाते। यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष में जो मतलब कोई वैज्ञानिक होता है जिसका तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तो वो चाहे और कुछ भी बना ले पदार्थ, लेकिन वैसा ही व्यक्ति वो बना नहीं सकते। तो ये सिर्फ सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। कोई चाहे तो ये तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, किंतु उसी समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परम ब्रह्म कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतएव शील व्यास देव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करते हैं। हमने जब ब्रह्मा जी का सुना था तो ब्रह्मा जी देखा कि ब्रह्मा जी का उद्गम कैसे हुआ, भगवान की नाभि कमल से। तो वो भटकते रहे। मेरा जो जिसने मुझे जन्म दिया वो कौन है भटकते रहे। तब एक उनको आवाज आई तप, क्या आप तप कर। तब उन्होंने तपस्या की थी देव वर्षों के 100 वर्षों तक। तब उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। तब भगवान ने उनको सृष्टि करने का वो दिया था, अरे कि आप सृष्टि करो। तब उन्होंने सृष्टि की। तब विभिन्न प्रकार के उन्होंने पहले मैं तो ये तो मतलब बनाए, वो उनको पसंद नहीं आए। तब उन्होंने फिर से की, तो वो हम आगे विस्तार से सुनेंगे। तो जब सब कुछ हो गया था, सब जब उन्होंने मनुष्य शतरूपा का भी जो है उसका भी जब उन्होंने
मतलब उन सृजन कर दिया था। तो तब उन्होंने भगवान से बोला था कि हे प्रभु, मेरी आप में मति रहे और मुझे कभी ये अभिमान ना आए कि ये सब मैंने किया। मैं मुझे ये ध्यान रहे कि आप आप आपके द्वारा मुझे ये करवाए गए, मतलब सब कुछ आप ही हैं। आप मुझे ये ध्यान रहे, मुझे ये बुद्धि रहे कि मतलब ये आपके द्वारा हुआ है, आपने मुझे शक्ति दी इसलिए मैं सृजन कर पाए। मुझे कभी ये घमंड ना आए कि ये सब मैंने किया। जो ब्रह्मदेव ने उनसे आश्वासन मांगा था, मतलब भगवान से। इस श्लोक में अभिज्ञा और स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। जो ये स्वराट और अभिज्ञा, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले भगवान। हमने आगे एक श्लोक में सुना था कि आगे मतलब जब हमने तात्पर्य सुने थे, भगवान को सबकी खबर रहती है, एक चींटी से लेकर और ब्रह्मा तक भी। अब इस जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, भगवान को सबका ज्ञान रहता है। वो अभिज्ञ है, सब कुछ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। और स्वराट है, स्वराट में पूर्ण स्वतंत्र है, उनपे किसी का कंट्रोल नहीं चलता, वो स्वयं कंट्रोलर है। दूसरा कोई जीव अभिज्ञ और स्वराट नहीं। और दूसरा जो भी ब्रह्मांडों में जो भी जीव है, पृथ्वी लोक या लोकों में भी, वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। जैसे देवी देवता हो, ब्रह्मा ब्रह्मा जी, देवी देवता सारे भगवान के नियम अनुसार, जो भगवान ने उनको ड्यूटी दे रखी है, उसके हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो जगत में दो चीजें, जो जगत के लोग दो चीजें बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कि सब बराबर हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक से हमें जो पता चलता है कि सब बराबर नहीं, जो भगवान कृष्ण है वही सुप्रीम कंट्रोलर हैं, और उन्हीं के निर्देशन में सारे जीव और सारे देवी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। और न ही पूर्ण स्वतंत्र है और स्वतंत्र भी नहीं है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। और जो ब्रह्मा है, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, जीव से लेकर पर्वत वो और सारे मनुष्य, तो सब भी बना, वो उनको भी भगवान का ध्यान करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों की तो बात क्या है, तो वैज्ञानिकों की तो बात ही क्या है। ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं होता। जब कोई वैज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उस अल्पज्ञ नास्तिक का क्या कहना, जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। जो किसी में विशिष्ट बुद्धि होती है, उसे कोई बना नहीं सकता, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती है। हमने भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि जो जो विशिष्ट जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो भी भगवानी भगवानी के आशीर्वाद से ऐसा होता है। भगवानी कुछ जगत में कुछ नया करना चाहते हैं, और जीव जीव बोलते हैं कि ये हमने हमने किया, जो अल्पज्ञ होते हैं। भगवान ही किसी से कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो उ, उसकी बुद्धि उसे उस तरह उसकी बुद्धि दे देते हैं। नहीं तो कोई अपने हिसाब से या कोई ऐसे मतलब कर नहीं सकता पैदा। कोई ऐसी मशीन नहीं, ना कोई ऐसी दवाई है कि यहाँ पे बुद्धिमान लोग हों। तो अल्पज्ञों की तो बात ही क्या है, जो बोलते हैं, कोई बोलते हैं भगवान है ही नहीं। तो जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, तो वो राक्षस राक्षस कहलाते हैं। क्योंकि इस संसार में तो जैसे हम बोलते थे राक्षस, तो हम सबको ही ध्यान है, जिनके सींग होते हैं, जो अजीब से दिखते हैं, तो वो राक्षस होते मैं हैं। बहुत लेकिन जो यहाँ तो किसी के सींग नहीं दिख रहे। तो जो राक्षसों को पहचानने का एक ही तरीका है कि
जो भगवान को नहीं मानता वो राक्षस होता है। जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, वो राक्षस श्रेणी में आता है। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान के एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनाने हेतु धन प्रदान करता है। रावण और हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए। तो बोल रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं कि मतलब अपनी बुद्धि से कि हम जो भगवान के एकाकार मानते हैं और निराकार मानते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के वो करते, लेकिन उनको कहीं कुछ नाम तो मिलता है और तो वो बोल भी नहीं सकते कि हम नहीं जानते। वो तो उनको झूठ मूठ आडंबर करना पड़ता है, और तो वो ढूंढते हैं कि कौन होगा ऐसे धनी लोग जो हमारे आश्रम को या हमारे जीवन को चला सके। तो बहुत सारे जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो वहीं चले जाते हैं। तो क्योंकि हमें भी गुरु और भी ऐसे मिलते हैं हमारी उसकी हिसाब से, मेंटेलिटी के हिसाब से। अगर हम शुद्ध हैं, शुद्ध विचार हैं, भगवान के प्रति आस्था है, तो भगवान हमें जरूर ऐसे सदगुरुदेव से मिलाते हैं। और जिनकी भगवान में आस्था नहीं है तो उनको वैसे ही गुरुओं से मिलाते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने से पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। जो हिरण्यकश्यप हुए उन्होंने भी हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, और उनका पूरा शरीर भी उन्होंने खा दिया था चींटियों ने। इतना भयंकर तपस्या की, सर से अग्नि निकलने लगी थी। और तब उन्होंने वरदान मांगा था भगवान बनने का। तब हम सब ने ही देखा कि अमर का होने का वरदान मांग रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा तो नहीं, क्योंकि मुझे भी एक न एक दिन भगवान के जब मेरे कार्यकाल पूरा होगा तो मुझे भी मरना है। मतलब उनका लॉन्ग टाइम होता है, लेकिन उनका भी वो भी भगवान के उदर में समाते हैं। तो उन्होंने जब मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ वर। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से ऐसा मतलब चालाक बनने की कोशिश की कि ऐसा वर मांगूंगा कि जो मैं मर ना सकूं। तो आपको पता ही है उन्होंने बोल के जो भी ब्रह्मा के बनाए गए जीवों के हाथों में मैं न मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से। तब मतलब चालाकी से उन्होंने वर मांगा, और तब बोला कि हाँ भाई मैंने तो सब कुछ मांग लिया जिससे मरा जा सकता है। लेकिन भगवान ने वहां पर भी तब कठिन तपस्या की। तपस्या भी किस लिए की, भगवान बोले उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तब भगवान ने जो ब्रह्मा जी भी उनके भक्त हैं, उनकी भी मतलब उनकी भी बात जो वरदान का मर्यादा रखी। सत्यम विदा सत्यम विधातुम सत्यम विधातुम, अब मुझे ढंग से वो नहीं है। हाँ, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जो उनके भृत्य होते हैं दास, उनकी बात का भी उन्होंने रखा कि जो भी वरदान ब्रह्मा का दिया था उस हिसाब से उसको नहीं मारा। नहीं तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र कर सकते हैं, लेकिन उनके जो भृत्य होते हैं उनकी उनकी वरदान का भी उन्होंने मान रखी, मर्यादा रखी। और रावण ने भी कठिन तपस्या की, लेकिन उनको भी जब भगवान जब भगवान किंतु अंत में वे असहाय बने रहे। किंतु अंत में जब उनका अंत आया, जब भगवान ने उनको मतलब इस धरती से मतलब यहाँ से भेजने का निर्णय किया, तो उनको जाना पड़े। अब बुरी तरह से उनकी दुर्गति हुई। दुर्गति भी नहीं, वो तो भगवान के पार्षद थे, पर वो भी भयंकर थे। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज जी भगवान की स्तुति करते हैं, बताते हैं कि जो
ये हिरण्यकश्यप है, एक भृकुटी से टेढ़ करने से पूरे देवी देवता कांपने लग जाते थे। उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना नौकर बना रखा था। और जब उन्होंने जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई तो प्रहलाद बोल रहे हैं कि मैंने एक छोटे जीव से लेकर और एक जो भी सत्ताधारी मनुष्य है उसका भी मैंने देख लिया कि मतलब कुछ भी पावर भगवान के आगे, भगवान का सामना करने की ताकत नहीं रख सकती। तो जो जिसने जिसमें इतनी ताकत थी, जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की, और देवी देवता भी जिसने अपने नौकर बना लिए थे, वो भी भगवान के आगे टिक नहीं सका। रावण ने भी ऐसा ही किया था। सारे ग्रह नक्षत्र उसने बंदी बना रखे थे, सारे देवी देवता बंदी कर बना रखे थे। और तब उसका भी जब भगवान से सामना हुआ तो उसको भी मरना पड़ा। मतलब जो इसमें हम ये समझ सकते हैं, जो भी भगवान का विरोध करते हैं एक दिन वो हार जाते हैं और दुर्गति से मरते हैं। जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब उनके नियम प्रकृति तथा उनके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जो भगवत गीता का वो श्लोक है, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है तब तब मैं क्या करता हूँ, अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों से होती है। श्रुति मंत्रों से में ही कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर वे विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य उत्पन्न कर देते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके तो उसकी देखरेख के बिना ही अन्यत्र यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं। जैसे मतलब इसमें ये समझाया गया कि भगवान ने मनुष्यों को बनाया, तो मनुष्यों ने अपने जैसे बहुत सारे मनुष्यों को बनाया, लेकिन कोई मनुष्य मतलब जो नास्तिक वो मनुष्य नहीं बना सकता। जो भगवान, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ऐसा कहा गया कि भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उसकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। जो बोल रहे हैं कि जो भी भगवत ज्ञान जो हमने पहले ही
ये बहुत बार भी रिपीट कर लिया कि जो जो भी ब्रह्मा जी को जो भगवत ज्ञान दिया था चतुर श्लोक भागवतम का, वो श्री भगवान ने ही दिया था। और जो भगवान को इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा माम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में ग्रहण करने पड़ेगा, तभी इस भवबंधन से आपको छुटकारा मिल पाएगा। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तब उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई विद्यमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करके उसको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे गुण कर्म को जान लेता है और जो मेरे मुझको जान लेते हैं, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, जो मुझे ही सर्व कारण के कारण मानते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्री भागवतम की रचना शील व्यास देव ने नहीं की। इन्हीं में से कुछ लोग विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक है और इसे उपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में श्रीमद् भागवतम जी का उल्लेख है। बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम है ही नहीं, अरे ये तो नवीनतम। लेकिन हमने सुना पद्म पुराण और भी पुराणों में भागवतम जी का उल्लेख है, मत्स्य पुराण में भी है। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उनमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराण में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में परिपूर्ण है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से भागवतम जी का पाठ करें। जो भागवतम जी है वो जो भागवतम जी है वो ये भी आदि ग्रंथ है। इसका भी किसी को पता नहीं कि ये कितना प्राचीन है, लेकिन बहुत सारे जो नास्तिक लोग होते हैं तो वो तो बोलते हैं कि राम भी, बहुत सारे आपने भी सोशल मीडिया में ये न्यूज में सुना होगा कि राम राम तो हुए ही नहीं थे, राम को भी नहीं मानते। वो तो ऐसे ही किसी ने बुक मतलब ऐसे ही ग्रंथ बना दिया। और तो इसमें ये बोलते भागवतम तो है ही नहीं और मतलब किसी ने ऐसे ही नया बना दिया। तो उसका खंडन भी विभिन्न पुराणों का जो उदाहरण देके यहाँ पे समझाया गया है। तो ये सब नास्तिकों का कार्य है, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो ऐसे कार्य नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर राजा को उपदेश दिया गया कि वो भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वान तथा आचार्यों यथाशील
जीव गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, शील वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशेष टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों से अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोवैज्ञानिक आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन की ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। यह जीवन अवास्तविक नहीं है, वास्तविक है। आध्यात्मिक जीवन में अनुभव की जाती है। भौतिक जीवन में मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य है। परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए भी शुद्ध जीवन रख पाना असंभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक जीवन को आध्यात्मिक प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अधिकाधिक बल दिया है। इसलिए वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य को विकृत भौतिक काम वासनाओं को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था की काम वासनाओं तथा आध्यात्मिक काम वासनाओं में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रह रहित पाठकों को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में समक्ष बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो जो इस श्लोक में बता रखा है कि बोल रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत है, तो वो केवल जो यहाँ सुख दिखाई देता है उसी के पीछे भागा जाता है, और उसकी जो कभी कामना जो कभी शांत नहीं होगी, वो कितना भी मतलब प्रयास करे। इसमें हम जब प्राइमरी क्लास में थे, तब वहाँ एक स्टोरी थी, कहानी थी कि एक व्यक्ति था और उसे बोला गया कि वो गरीब था, कृपण जैसा सब लोग ही गरीब हैं, क्यों गरीब नहीं होते तो दिन रात क्यों एक किया रहता उनका, मतलब बहुत ही संसाधन जोड़ने में, तो सारे गरीब ही हैं, इसलिए वो अपनी जो भरण पोषण के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। अगर तब उसमें एक कहानी थी कि एक व्यक्ति था, वो गरीब था, तो उसे बोला कि सूर्य अस्त होने तक तू मतलब दौड़ लगाता रहा, जहां तक तू जाएगा वहां तक मतलब तेरा हो जाएगा जमीन। तो वो दौड़ता रहा, भूख प्यास भी कि मतलब ठिकाना किए हुए दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो बेहोश होने वाला भी था, तब भी वो दौड़ता रहा, ताकि मैं कितना इकट्ठा कर सकूं। उसके मुंह से खून भी आने लगा, तब भी वो मतलब दौड़ ही रहा था, और अंत में वो उसकी मृत्यु हो गई। तो यही इंसान की कथा है। वो चाहता है कि मैं कितना इकट्ठा करूं, अरे खा भी नहीं पाएगा, जी भी नहीं पाएगा, एक दिन मर जाएगा। अरे यही मतलब इसमें यही बोल रखा है कि जो इंसान है वो इसी प्रकार है। वो बोलता है कि मैं कितना करूं, भौतिक संसाधनों के पीछे भाग ही रहा है, और बहुत सारे तो खा भी नहीं पा रहे, वो तब भी वो भाग ही रहे हैं। तो उसी व्यक्ति की तरह सभी जीवों की कथा है, लेकिन उनको जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ये उनको
उनको कोई बोलेगा भी कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, वो तब भी नहीं करेगा, उसे विश्वास नहीं कि ऐसा होगा। तो उसे सिर्फ यही विश्वास है कि हमें करना है, भागते रहना है, और एक दिन मरना ही है। मतलब जो सत्य ज्ञान है तो उसके पीछे वो कभी नहीं भागा। अगर कोई इतना भगवान के प्रति अगर उसमें लगन हो जाए और वो दिन रात एक कर दे, तो उसे भगवान के दिव्य चरणों की प्राप्ति होना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, ये हम देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमें कुछ दिखता नहीं, हम देख रहे हैं कि संसार में कैसी कैसी परिस्थितियां हो रही हैं। लोग बिना असमय ही उनकी मृत्यु हो रही है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमको ये विश्वास है कि हमने नहीं मरना है। ये तो वो जो मर गए उन्होंने माना था, हमने अभी नहीं माना, लेकिन जीवन का किसी का भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो जीवन का लक्ष्य है श्रीमद श्री भगवान की चरणों की प्राप्ति, पहले भगवान में आस्था होनी चाहिए। तो ये इस श्लोक में हमने भगवान के स्वरूप का अध्ययन, मतलब जो वो है सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान कैसे हैं, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं और आदि पुरुष हैं। वो अभिज्ञ स्वराट हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, और वो सर्व नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर भी भगवान ही है। तो जो ये पृथ्वी त्रिगुण त्रिगुणी जो शक्ति है, जिसमें ये दिखती है हमें, रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण से मिश्रित जो ये प्रकृति है, तो इसमें तो भगवान तो दिखते तो है, लेकिन है नहीं, वो इन चीजों से निर्लिप्त हैं। और जो हमें भी सत्यम परम धीमहि, और परम सत्य भी भगवान ही है। जो मार्कंडे जी ने भी जब उनकी स्तुति की तो उन्होंने बोला कि आप परम सत्य हैं, सत्य हैं। और जब देवकी जी वसुदेव जी भी भगवान की जब स्तुति कर रहे थे, जब भगवान वहाँ कारागृह गृह में प्रकट हुए थे, उन्होंने भी उनको परम सत्य 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 बोल के उनकी स्तुति की थी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा प्रयास किया। अभी तो मुझे ज्यादा मेरे इन पे जितनी मेरी क्षमता थी मैंने प्रयास किया। अब कक्षा को हम विश्राम देंगे, और अगर कोई अपना फीडबैक कुछ भी उनके समझ में आया नहीं आया होगा तो